ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउट क्लास में आचार्य संजय। शनि अमावस्या, सावित्री अमावस्या, शनि जयंती, रात्रि महाश्मशान काली पूजा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्मशान काली पूजा, श्मशान काली क्यों बोल रहे हो? ये यम को इस दिन डिफीट किया गया। यम हारा था। तो श्मशान का जो डेपोट एरिया है, जो वहां से यमराज का जो भैंस लैंड डाउन करता है, वहीं पर लैंड करता है। ठीक है। तो हमारे ब्रह्मा सावित्री, सावित्री माई यम को ज्ञान से, सतीत्व से, और आप समझ लो, कूटनीति राजनीति शब्द लगाना ठीक नहीं है, लेकिन अपने विद्वत्ता से यमराज हारना। यम को कौन हरा सकता है? लेकिन अनऑफिशियली अगर कहा जाए तो यमराज उंगली चूस के गए थे, उनका पति को, सत्यवान को लेके जा नहीं पाए। और आप लोग को सावित्री अमावस्या का पुराण जो है, जो कथा है, आप लोग जानते होंगे, उसको रिपीट करना नहीं चाहता। ये शनि 7.5 वाला जितने भी हैं, पर्टिकुलरली कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, या मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, उनके लिए ये अमावस्या नेचुरली एक प्रकार का बहुत बड़ा परेशानी का स्विच ऑन करने वाला है। यहां से खेल शुरू, और उसके बाद ये मई, जून, जुलाई, शनि बाबा से 1 2 3 4 5 घर आगे भाग जाएंगे, तो शनि हो जाएंगे बकरी। उस समय का जो पूरा ड्रामा सेटअप होगा, ये अमावस्या सेटअप करेगा, ये प्लेटफॉर्म बनाएगा। दिख रहा है। हालांकि उसके बीच में और 2 अमावस्या मिलेंगे, लेकिन ये अमावस्या शनि जयंती के हेतु, हैप्पी बर्थडे टू शनि बाबा, ये है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा भयंकर होने वाला है, ये दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है। सीज फायर ब्रेकडाउन हो सकता है, जैसे अभी हमारे ओवैसी साहब, शशि थरूर साहब और बाकी लोग विदेश में जाके, डिफरेंट मुस्लिम कंट्री में जाके जो भाषण ठोक रहे हैं, इसके द्वारा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पानी का भी जो कंडीशन चल रहा है, ये अमावस्या और नहीं होता। अभी क्या है ना, मंगल ऑलरेडी गंडमूल इन करके केतु के आसपास जा रहा है, और आपको सब पता है कि ये सिंह राशि हमारे भारत के कुंडली में चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन का स्थान है। तो ये जैसे जैसे क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, 45 दिन का मंगल का गोचर रहता है, आगे पीछे क्रॉस करने के लिए 45, 50, 60 दिन, 51 दिन लग सकता है। तो ये अमावस्या एक निर्णायक प्लेटफॉर्म होने वाला है। मकर राशि का पंचम स्थान में होना, प्रेम प्यार में अमावस्या का अंधेरा छाने वाला है। बोला एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी इफेक्ट शुरू हो गया है। मकर लग्न का कुंडली हमारे जब तक रहेगा समोसा में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू का बड़ा बेटा
आज न्यूज़ देख रहा था तो उसका भंडाफोड़ हो गया है और उसको पार्टी से निकाल दिए गए। न्यूज़ में आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि अब वहाँ ऑलरेडी नौटंकी चालू हो गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा उस क्षेत्र में मकरू वालों को, तेजस्वी यादव, तो बहुत अलर्ट होने का आवश्यकता है इस समय ऐसे लोगों के लिए। दूसरा शनि जयंती है, तो शनि जयंती आखिरी शनि जयंती है। पंचम स्थान, अमावस्या, सावित्री, मकर राशि वालों के लिए एक ग्रेट गुड अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इतना कह दूं कि आने वाला समय, जैसे भूकंप का कल मैं बता रहा था, चाइना भूकंप, पाकिस्तान भूकंप, हिमाचल, दिल्ली, तालिबान वाला उधर एरिया में भूकंप हो गया है। अभी अमेरिका, जापान, चाइना का एक राउंड और होगा, इधर फिलीपाइंस इत्यादि में और यूएसए इत्यादि में दिखाई देगा। साथ में अग्नि उद्गीरण, साथ में साइक्लोन का, और अभी देखो ये नेपच्यून, शनि पानी में, मीन में, सूर्य भगवान आद्रा में घुसने के लिए और 15 दिन बाकी है। आद्रा में सूर्य घुसने से जल बारिश शुरू होता है और इसी समय 2-3 साइक्लोन का पूर्वाभास दिखाई दे रहा है। तो ये अमावस्या उस क्षेत्र में बड़े सारे नेगेटिव संवाद आपको सुनने में आएगा। और ऊपर से भारत का भूमि में केतु मतलब मुंडा कंपनी, मंगल मतलब उसके साथ मिल जाएगा, आर्मी, पुलिस, मंगल मतलब यूथ, जवान, मंगल मतलब जो भी समझ लो, अहंकारी। ये यहाँ पर उथल पुथल करने का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट इफेक्ट इस समय देखने में आ जाएगा। तो इसलिए हर इस प्रकार, अच्छा मालिका में भी वही बता रहा है। अभी अगर मालिका को देखते हैं तो गृह युद्ध और इस प्रकार का बड़े सारे परेशानी होगा। मंगल केतु का युति लास्ट टाइम यहाँ 89-90 उस समय बड़े सारे इतिहास भारतवर्ष में लिखा गया था। कश्मीर मिलिटेंसी, पंडितों का भगाना, और उस समय डंकल वाला नहीं, ऐसा कुछ वीपी सिंह शायद उस समय थे। तो उस समय कुछ ऐसे पूरा भारत में आग लगा था उस समय, ये 89 में। और ऐसे बहुत सारे उग्र स्थिति भारत में, एक अशांति बना था और तख्ता पलट जैसा कंडीशन हुआ था। तो इसलिए ये अमावस्या से ये आगे वाला दिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा है इसके लिए। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार भारत के लोगों को तो सावधान रहना है, प्लस इजराइल ईरान का जो आग जल रहा है अभी इस समय, और उनके साथ जो परमाणु समस्या के ऊपर उनका साथ बातचीत में समाधान नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा परेशानी का स्थिति बनते हुए दिखाई दे रहा है। उतने में बात नहीं बन रहा है, प्लस कुछ और भी ऐसे घटनाएं इस समय आपके लिए, मुख्य तो उग्रवादी आक्रमण भारत के ऊपर बड़ा डीपली दिखाई दे रहा है। ये संभावना बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा युद्ध इस समय देखने के लिए मिलेगा जो समझ से बाहर हो सकता है। और देखिए, हर नेता अभी इस समय आग उगलने वाला भाषण दे रहा है। बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ सकता है जानबूझ के। तो
और इधर कोरोना, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है जो कोरोना यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। ये कुछ आउटब्रेक का भी संभावना इस अमावस्या के बाद न्यूज का बढ़ने का मात्रा हो सकता है। ये कुछ स्थिति है एस्ट्रोलॉजिकल मालिका के अनुसार। अब हम लोग सीधा बात करते हैं ये काली पूजा। तो रात का टाइम है, आप लोग अमावस्या में रात को 12 बजे माँ श्मशान काली का पूजन या अष्टकाली का पूजन, जो जिस काली को, कोई भद्रकाली, कोई दंडकाली, कोई श्यामा काली, कोई दक्षिण काली, कोई महाकाली, जो जिसका भी, वही एक ही है। तुम काली तारिणी बगला तुम चदेव, तुम सब वही हो, दस महाविद्या। तो इसका जरूर करना चाहिए। और इसका जो इफेक्ट भी है आपको बहुत अच्छा से देखने के लिए मिलेगा। आने वाला समय भारत और भारत के बाहर बड़े सारे समस्याएं इस समय जो देखने के लिए आएगा, वो विकराल और विकटाल हो सकता है। तो ये विकराल और विकटाल गंभीर परिस्थिति ये नहीं आए, इसके लिए अभी से आप सभी को मेरा अनुरोध है, जो जितना जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो जरूर माँ काली का कुछ साधना, कुछ पूजा, कुछ पाठ, कुछ मंत्र करना चाहिए, अपना सुरक्षा के लिए और देश का सुरक्षा के लिए। और जो लोग सावित्री अमावस्या कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हमारे इधर बहुत चलता है इस समय, सारा फल इत्यादि का रेट 3 गुना 4 गुना बढ़ा हुआ रहता है। मैं भी, मेरे को भी बुलाते हैं तो मैं भी पूजा करने जाता हूँ, सावित्री माता का कथा करने। माताएं व्रत वगैरह पहनती हैं, पीपल गज के नीचे बड़ा भारी पूजा होता है, माताएं बहुत भीड़ लगते हैं, मंदिरों में भी होता है, आपकी तरफ भी होता होगा। लेकिन मैं ये सावित्री व्रत के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं बैठा हूँ केवल 2 चीज के लिए। जिसका इस समय शनि का महादशा चल रहा है, शनि का 7.5 चल रहा है, या फिर जिनका नहीं चल रहा है, मकर राशि का तृतीय में हो, मकर राशि का पंचम में हो रहा है, पंचम का अमावस्या नॉट गुड, तुला का अष्टम में हो रहा है, बड़ा खतरा है, जोर चपेट एक्सीडेंट का योग बन जाता है, वृषभ के ऊपर हो रहा है तो नॉट गुड। तो ये नॉट गुड में भी गुड रहता है। अब गुड उनके लिए है कि आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है या उज्जवल पक्ष का है। दूसरा ये है कि आपके कुंडली में सूर्य से चंद्रमा का दूरी कितना है, क्या पावर है, और इस समय दशांतर दशा क्या चल रहा है, ये सारा निर्भर करता है। तो ये अमावस्या में 3 चीज का भय है, ऑलरेडी उसको मैं बोल दिया हूँ राशिफल में। एक तो आवेश होना, इस समय रात को ऐसे त्रिछुकी चौरछुकी में बैठ के खट्टी नहीं मारना, बड़े सारे नेगेटिव एनर्जी इस समय एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा, अपने पितरस के रात्रि को पितरों को भी दिया वगैरह दिया जाता है, और जो भी जैसे पितृ पूजा वगैरह करते हैं, जिसके कुंडली में पितृदोष वगैरह पड़ा है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं काली रात को तो स्पेशल हवन करता ही हूँ। जिनको अगर कोई बड़ा ट्रबुलेंस है, आप लोग अपना नाम गोत्र भेज सकते हो, किसी को कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है। पता नहीं किसका प्रार्थना किसको कौन से काम में लग जाए, किसका कल्याण हो जाए, और आपका कल्याण हो जाए तो हमें आशीर्वाद मिल जाए। बहुतों का हुआ है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं, अनुप्रेरित हैं, और आप लोग का हुआ बोल के मेरे को बोले हो, इसलिए आपको भी धन्यवाद है। तो बढ़िया और उत्तम दिन है, खाली खराब बोलने से नहीं है, खराब इन द सेंस हृदय में अमावास लग जाए मकर राशि का,
तो संतान गलती कर सकता है, स्पेकुलेशन में बड़ा झटका ले सकता है। और इस समय मकर राशि वालों को बोल दूं, इस अमावस्या में कुछ पूर्व जन्म के, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ये अमावस्या डायरेक्ट पितरों के साथ लिंक करता है, तो अब तक जिनके जिंदगी में कोई आया नहीं है, कोई ना कोई आएगा, आ चुका होगा, उनको पहचान लें कि आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। हालांकि 7:30 के बाद फेवरेबल आदमी आते हैं। तुला के साथ भी ऐसा होगा, वृषभ के साथ भी ऐसा कुछ होगा। थोड़ा सा आवेश से बचें, भूत प्रेत पिशाच ध्यान चिरगन से बचें। और ये जो हो रहा है अमावस्या, कृतिका गते रोहिणी नक्षत्रे, और यहाँ का एनर्जी माँ लक्ष्मी का है, तो लक्ष्मी प्राप्ति का योग बहुत भारी है यहाँ। तो किसको लक्ष्मी प्राप्ति हो सकता है? एक तो मकर का संभावना है, मीन का भी धन प्राप्ति का योग यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरा ये कुछ हद तक धनु का भी दिखाई दे रहा है। इनको कुछ धन प्राप्ति का योग है, इसमें नो डाउट। मेष राशि का धन वाणी परिवार में हो रहा है अमावस्या, इसका इफेक्ट इधर 2.5 दिन उधर 2.5 दिन का इफेक्ट रहेगा। कुछ लोगों का ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है। परिवार में थोड़ा सा अशांति, वाणी में कुछ क्रूरता, वो तो इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मिथुन का थोड़ा सा बीमारी उमारी, क्योंकि द्वादश में हो रहा है, तो मिथुन वाले भी ऑलरेडी फोन कर चुके हैं, थोड़ा सा देखो तो कुंडली क्या हुआ है, फटने का लग रहा है। मतलब फट चुका है, फटने का नहीं लग रहा है, फट चुका है। उड़िया में उसका वीडियो दे दिया हूँ। कर्क का लाभ स्थान में हो रहा है, तो प्रचंड धन योग है, लाभ और इच्छा सिद्धि का योग है। अमावस्या खराब नहीं होता है, बहुत बल रहता है इसमें। बट जो लोग डार्क एनर्जी के साइड में जाने वाले हैं, उनके लिए, ब्लैक पार्टिकल्स वाले, व्हाइट पार्टिकल के लिए सपोर्ट नहीं होगा। यानी जिनका दिन में जन्म हुआ होगा अमावस्या में, या दिवा जन्म वालों के लिए उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं रहता है। रात्रि जन्म वालों के लिए अमावस्या बहुत सपोर्टिव रहता है। लेकिन ये भगवान ना करे ये अमावस्या कोई मौत का तांडव नहीं दिखाए, या मौत का तांडव का रचना नहीं कर दे, क्योंकि इस समय कोरोना का मूवमेंट भी हो रहा है, और विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान, भूकंप, जलजला, अग्नि उत्गिरण, रोग, ये सारा एक्टिवेट है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। देखिए बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी बने अहेतुक बारिश होके पानी पस्त कर दिया है, मच्छर मक्खियों का मात्रा बढ़ चुका है, और भूकंप का तो सीरीज चल चुका है। भूकंप का बहुत सारा सीरीज हो गया, आप उधर देख लो, चाइना, तिब्बत, दिल्ली, पाकिस्तान, उधर वो तालिबान वालों का देश, तो ये सब पूरा सीरीज हो चुका है। ताइवान वाइवान उधर क्या क्या सब, थाईलैंड वाईलैंड, म्यांमार, तो एक्टिवेट है ना ये सारा चीज, भयंकर विघटन। और ये अमावस्या जब हो जाता है, और साथ में इधर बुद्ध का भी सम्मिलन है, तो कुछ ऐसा परिस्थिति तो गंभीर होगा। इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को कह दूं, हालांकि इस अमावस्या में के बाद 50-51 दिन आप अपने इमरजेंसी सेटअप अभी से करें, वो प्रैक्टिस जरूर करें, जिसमें मैं बार बार बोला हूं, कहीं से भी प्लास्टिक बोतल मिल जाए तो आपके घर में जल संरक्षण करना चालू करिए। एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर 100-200 बोतल पानी होना चाहिए आपके पास। कहीं से भी प्लास्टिक बोतल मिल जाए तो पानी ला के रखो, फेंको ऊपर में। ड्रिंकिंग वाटर सब सेव करके रखे रहो। इमरजेंसी में कम से कम फिल्टर में डाल के पी सकते हो। सूखा भोजन इत्यादि ये अमावस्या का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि अमावस्या में मुझे कुछ दिख रहा है आने वाला 50-45 दिन पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थानों में सडन, देखो कश्मीर पंडितों का थोड़ी पता था कि रात को हमको काटेंगे और हम सुबह रात के अंदर हमको भागना पड़ेगा, किसी को नहीं पता था, तो भागना पड़ा ना। तो ये ऐसे ही आगे वाला समय बता रहा है। इस सडन, अब सोचो वो जो कलकत्ता में हुआ, इतना बड़ा बंगाल है,
रात को 145 दुकान में घुसेंगे और 3 हिंदुओं को काट देंगे, हमको पता था क्या? कटे, खचाखच काट दिया गया गाजर मूली जैसे। अब आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी तरफ पावर है। हाँ, लेकिन ये अमृतकाल चल रहा है, जागरण का मुहूर्त है, कल की अवतार है, ये सत्य है। और मालिका भी लिखा है कि 99% हो सकता है कंप्लीट मुचमुंडे जिहादी पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की ये सब इंडिया के ऊपर आक्रमण भी करेंगे और अपने से भीड़ भाड़ के खत्म भी हो जाए। नहीं, मैं कोई मुसलमान विरोधी नहीं हूं कि खुशी से दे रहा हूं, मालिका में लिखा गया बोल रहा। और मालिका भी तो मुसलमान भूमि में लिखा गया है, वो हिंदू जगह नहीं था। और मालिका का पूजा करने वाले भी मुसलमान हैं। अब मानो मत मानो, उड़ीसा में आ जाना देखना, सबसे बड़ा जो मुस्लिम राजा था उसी के जमीन में मालिका का रचना हुआ है। वो मुस्लिम पूजा करता है मुस्लिम, उनका नाम मुस्लिम लेवल पे है, लेकिन वो उनका किताब है, वो मालिक वही है, हम नहीं है, पंडित लोग नहीं है। वहां कोई पंडित पूजा नहीं करते, मुसलमान ब्राह्मण है वो। ठीक है, उसके घर से भोग आएगा तभी जाके बाकी कुछ होगा। तो लिखा है, वही बात बता रहा हूं। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अमावस्या, शनि जयंती और ये काली ऐसे जगह में, देखो ये ना प्रॉब्लम क्या है, ये चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में परम उच्च लेता है, और शनि कृत्य दशरथ स्तोत्र में जाके देखो, उसमें लिखा है रोहिणी भेदयित्वा तु। तो ये बड़ा माने है चंद्रमा का, इसके साथ बड़ा पावरफुल अमावस्या होता है, क्योंकि उच्च चंद्रमा को अमावस्या लग रहा है और इसी नक्षत्र में बॉर्डर में लग रहा है। तो इसमें जो रिजल्ट होगा नक्षत्र फल में, झूठ का बोलबाला होगा, भूत प्रेत विश्वासी लोगों का ये लोग जागरण होंगे, बढ़ेंगे, और यहाँ पर बड़े सारे संगठन एक्टिवेट हो जाएंगे। संगीतज्ञ, चित्रकला, नाटक इत्यादि वालों के लिए उत्तम है। तो ये इसका इम्पैक्ट है। और इस रोहिणी नक्षत्र का जो इम्पैक्ट एनर्जी अगर आप देखते हैं तो इस अमावस्या में कहीं ना कहीं बड़े सारे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। तो एनीथिंग इट में भी मंगल केतु का इम्पैक्ट और साढ़े साथी वालों का इफेक्ट, और नॉन साढ़े साथी ये मकर, तुला, वृष, मिथुन का द्वादश में, इसलिए यहां बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा। फिलहाल कई सारे चीज पे सावधानी बरतना चाहिए। अमावस्या में जनरली कोई काम करने के लिए मना किया जाता है, नया काम शुरुआत करने। हम लोग भी कुंडली देखते नहीं है। और ये अमावस्या मैं इतना ही कहूंगा कि माँ काली का आराधना रात को जितना ज्यादा हो सके, ऐसा रात होता है, ऐसे रात में अगर आप ईमानदारी से भक्ति पूर्वक एक माला भी चला लो तो आपको माई का अनुभव हो जाएगा। जो लोग अनुभवी हैं उन्हीं को पता रहता है। अगर इसको सही से हवन वगैरह करते हो, नहीं होने वाला चीज, जो चीज आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाता है। और अमावस्या में माँ काली का पूजा, मतलब काली काली महाकाली, काली के पापनाशनी, सर्वानंद करे देवी। तो जो लोग जीवन भर जीवन दुखी हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरा जिंदगी में दुख पीड़ा प्रचंड रूप में है,
उनको मैं स्पेशल कहूँगा कि ये माँ काली का पूजन बढ़िया से करें और इसका फायदा उठाएं। और क्योंकि इस समय कालसर्प योग भी आकाश में बड़ा उग्रता के साथ लगा है, नागदोष भी एक्टिवेट हुआ है, अमावस्या भी इफेक्ट हुआ है, पिशाच योग, अंगारक योग इफेक्ट हुआ है। उसका वीडियो मैं दे चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, उसको इसके साथ लगा लो। आगजानी तो पक्का है, ब्लास्टेबल इफेक्ट तो पक्का है, कई सारे ब्लास्टिंग दिखाई देंगे। भगवान ना करे आप में से कोई उसके चपेट में आ जाओ। मैं ऑलरेडी उसमें दिया हूं, बच्चों को इलेक्ट्रिक से बचा के रखो, गैस चूल्हा वगैरह ठीक से रखो, शॉर्ट सर्किट से ठीक से रखो, घर में जहां जहां भी आपका नेकेट वायर वगैरह है उसको, उसका पूरा लंबा वीडियो दे दिया हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो सेफ्टी के साथ इस समय माँ काली का शरणापन्न होना, इस अमावस्या का सही से आप लोग फायदा उठाएं। जिनका जो भी समस्या है, माता रानी मेरा चैलेंज है, एक रात का साधना, एक इस अमावस्या में एक रात का हवन, एक रात का माता रानी का पाठ बहुत कुछ लाभ देने वाला होता है। धन्यवाद, नमस्कार।